अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप स्टडी वीज़ा पर बरतानिया जाने का सोच रहे हैं लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है, तालीमी काबिलियत मुकम्मल है लेकिन आपके पास आइट्स नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल लीगल है और उसको बरतानवी हुकूमत ने खुद उसका इजरा किया है और उसकी पैरवी और उसकी पूरी निगरानी भी बरतानवी हुकूमत खुद कर रही है और उसके लिए दरखास्तें मौसूल होना भी शुरू हो गई हैं, उसका आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के तहत आपका माहाना खर्च भी खुद बरतानिया देगा, आपके पूरे साल की जो ट्यूशन फ़ी होगी, बल्कि जितने भी अलाउंसेस होंगे वो सारे बरतानिया खुद देगा, आपका मेडिकल भी बरतानिया खुद देगा और आपको बरतानिया में एक अमीर तबके के शहरी का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो से आपने जुड़े रहना है क्योंकि इसमें ऐसी तफसीलात हैं जो पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो सलाहियत रखते हैं, जो काबिल हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं, एक बहुत मुफीद ज़रिया है। आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के तहत किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है अगले वीडियोस में भी मैं पोस्ट करूंगा, आप उस पर अमल करके एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। अब हुआ ये है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए दरखास्तें मौसूल होना भी शुरू हो गई हैं, बल्कि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने खुद भी ट्वीट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ शिवनिंग की, जिसको चिवनिंग कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में शिवनिंग ज़्यादा कहा जाता है, तो मैं शिवनिंग ही इस्तेमाल करूँगा। उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये एक लॉन्च पैड की हैसियत है और अगर आप बासलाहियत हैं, ये ट्वीट था, ये एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है उसमें खुद जेन मैरियट बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि अगर आप काबिल पाकिस्तानी हैं, आपके पास सलाहियतें हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास साइट्स नहीं हैं, तालीमी काबिलियत है और आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम आपकी राह देख रहे हैं। आइए, चिवनिंग स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं और उसके लिए दरखास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा पेचीदा मरहला ये होता है इसका कि इसमें आपको बड़े देखभाल के अपनी एप्लीकेशन जो है वो करनी होती है सबमिट, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत भी हैं। एक तो ये शर्त है कि आपके पास 2 साल का, यानी कि मिड करियर है, आप बिगिनर से आगे मिड करियर की तरफ जा रहे हैं और आपके पास 2 साल का तजुर्बा है, तो आप अहल हैं इस दरखास्त के लिए। लेकिन ये मास्टर प्रोग्राम है 1 साल का और इसमें फुली फंडेड है, सब कुछ जो है वो बरतानवी हुकूमत खुद देखेगी। तमाम खर्चे, आपको कोई और ज़रूरत पड़ जाती है तो बाज़ औक़ात वो अप्रूवल भी आपको मिल जाती है, लेकिन 2 साल का तजुर्बा चाहिए और इस तजुर्बे में को बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े शराइत नहीं है। आपने अगर इंटर्नशिप भी की है तो वो भी उसको कबूल कर लिया जाता है। होना ये होता है कि इसमें आपने बरतानवी जो जामियात हैं उनमें आपने एडमिशन लेना होता है और आपके पास अगर आइल्स है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। नहीं तो फिर आपने ऐसे जामियात को देखना होता है जिनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, तो फिर आपको इस जो स्कॉलरशिप है इसके तहत आपको दाखिला दे दिया जाता है और आपको एक इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर जो है वो मिलना चाहिए उन जामियात से। तो मैं खैर ये तो बाद की बातें हैं, स्पॉन्सर गाइड आप जब शुरू करेंगे इस सिलसिले को, पहले तो आपको ख़बर देनी थी, तो फिर आपको बताऊंगा कि आप बहुत पहले ये करें कि आप बरतानवी जामियात में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि आपके पास 2 जो है वो कंडीशनल अनकंडीशनल जो लेटर्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, इसके बाद आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, बहुत से जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, तो उनके लिए एक टिप है, बाकी तफसीलात एक अलहदा वीडियो में करूँगा। एक तो मैं शिवनिंग का पूरा सबसे पहले, बल्कि टिप से भी पहले मैं वेबसाइट जो है वो चला दूँगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगी, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपने अप्लाई कहाँ जाके करना है, कौन सी वो वेबसाइट है। फिर आगे कुछ वीडियोस में आपको वो वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेंगी। फॉर इंस्टेंस कि आप बेकार के एम्बिशियस हो जाते हैं, तो एम्बिशन में आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, लेकिन आपको अनकंडीशनल जो लेटर चाहिए होता है उसके लिए आप लो टायर यूनिवर्सिटीज़ पे जाएँ। अब मुझे आपको तो यकीनी तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नहीं पता कि कहाँ से आप ये ढूँढें कि लो टायर यूनिवर्सिटी क्या है, तो इसके लिए भी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जो बड़े नाम वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़रा आप साइड पे रखें। लो टायर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे आपको जो अनकंडीशनल लेटर्स हैं, फॉर इंस्टेंस आइल्स की, लैंग्वेज की, टॉफल की, आइल्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसको आप सरपास कर सकते हैं, उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनके लिए जाइए ताकि आपके पास अनकंडीशनल कम से कम 2 लेटर्स मौजूद हों और फिर आप इसके बाद जाके जो है अपने एक चीज़ के जो सिलसिला है उसमें आप पहुंच चुके होते हैं कि अब आप उसको बाकायदा आगे बढ़ सकें। इसमें एक और चीज़ है जो कि हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए, कि आपने ये ख़त्म करने के बाद
यानी 1 साल हो गया आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप की और आप वापस आ गए हैं, तो फिर ये होता है कि आपने 2 साल के लिए उसमें वक्फा देना होता है, आपको अपने मुल्क वापस लौटना होता है, दैट इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई तो आपका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल बन जाता है, आपका स्टैचर जो एकेडमिक स्टैचर है, जो प्रोफेशनल करियर है उसका स्टैचर है, वो इतना बढ़ जाता है कि 2 साल बाद आपको जो है बड़ी आसानी से कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो आपने अगले वीडियोस जो है उनको भी देखते रहना है। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दूं। अगले वीडियो में मैं डिटेल से अनकंडीशनल लेटर के बारे में बताऊंगा कि उसके टिप्स क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, किन वेबसाइट से आप इस्तेफादा करके और वो जो है वीडियोस देख के आप आराम से अपना अनकंडीशनल लेटर ले सकते हैं, जो पहला मरहला है। और इसके बाद आपको आगे बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन के लिए जब आप उस मरले में जाएंगे तो कौन सी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ज़ाया कर देते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और अगले जो वीडियोज़ हैं अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको यकीनन एक लंबी चौड़ी बात के बगैर बड़ी टू दी पॉइंट बड़ी इस्तेफादा उनसे आप करके अपने जो स्कॉलरशिप है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है आप हमें दुआएं दे रहे हो कुछ अर्सा बाद के आपने वीडियोस देख के स्कॉलरशिप अप्लाई की और आप पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुके हैं। शुक्रिया।